जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं पीताम्बर जांगड़े, मेरी विचार न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का हमारा विषय है कि आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, ये दोनों के संदर्भ में थोड़ा सा छोटा सा विश्लेषण है। तो देखिए, प्राचीन समय में हमारे भारत में जो शिक्षा का आविष्कार हुआ, तो पहले शिक्षा का आविष्कार हुआ, आध्यात्मिक शिक्षा का आविष्कार हुआ और बौद्ध विहार के रूप में हुआ, गुरुकुल में हुआ, नालंदा परिसर में हुआ और तक्षशिला में हुआ। ये 4 स्थानों केंद्र बिंदु रहा शिक्षा का। यहाँ देश में विदेशों से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और यहाँ से शिक्षा लेकर के विदेशों तक हमारा शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ करते थे। समय बदला, शिक्षा बदला, अभी आधुनिक युग में शिक्षा नीति बदला, तो हमारे शिक्षा का गैपिंग भी बहुत दूरी तक पहुँचे, गैपिंग भी हुआ उसमें। तो भारत में प्रथम स्कूल सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन द्वारा तमिलनाडु, मद्रास, आज के तारीख में चेन्नई जिसको बोला जाता है, 1715 में उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल खोला और शिक्षा का फिर से उसमें फिर आगे कुछ समय आया बदलाव की। तो सन 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले राव, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने दलित, पिछड़ा सभी वर्गों के लिए एक स्कूल खोल कर के एक शिक्षा का अग्रदूत कहलाए। माता सावित्रीबाई महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए और शिक्षा का एक जननी भी कहलाई। आज़ादी के बाद बहुत सारे सरकारें आई। 1968 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। एक कोठारी आयोग के सिफारिश, कोठारी आयोग के सिफारिश के अनुशंसा के अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए उन्होंने शिक्षा नीति लागू किया। उसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य किया, शिक्षा अनिवार्य किया। मौका मिला 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी दूसरी बार उसको शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए उन्होंने बहुत से सारे बदलाव किए। शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे, जिसमें कंप्यूटर जैसे साइंस वगैरह बहुत सारे प्रौद्योगिकी के जो जैसे शिक्षा को उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया भारत में। अब के शिक्षा नीति तीसरी बार जो लागू हुआ है, तो अभी के जो शिक्षा नीति है, तो दुनिया आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे देश पीछे की ओर जा रही है। ये बड़ा चिंतनीय और सोचने का विषय है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट बता रहा है कि 93,000 स्कूलें बंद हुआ है। 93,000, जिसमें से उत्तर प्रदेश 7,500 स्कूल बंद हुआ, छत्तीसगढ़ में 4,000 ऐसे बंद हुआ, ऐसे पूरे देश में करके 93,000 स्कूल बंद हुआ। और प्राइवेट स्कूल भारी तादाद में खुला है। इसका जब बंद हुआ स्कूल सरकारी, तो प्राइवेट स्कूल खुला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
इनका जो वेबसाइट में इनका नीति आयोग केंद्र सरकार का 2 बिंदु पे रिपोर्ट देता है कि संसाधन की कमी की वजह से शिक्षकों की कमी। कितना शर्म की बात है, संसाधनों की कमी के वजह से शिक्षकों की कमी। और प्रत्येक स्कूल में 10 से 15 बच्चों का नामांकन होना, इसलिए इसको संविलियन के तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जरा सोचिए, हमारे छोटे बच्चे जो है, गरीब तबके के बच्चे, जिसको भात खिला करके, मध्याह्न भोजन दे करके, शिक्षा का व्यवस्था न करके उसको वहीं शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है। और दोहरी मापदंड के तहत एक बड़ा बड़ा स्कूल खोल करके एयर कंडीशन बस, एयर कंडीशन स्कूल, एयर कंडीशन स्कूल के अंदर कैंटीन, खाने पीने का सारी सुविधा, ऐसे शिक्षा दे, उच्च शिक्षा के स्तर को एक तरफ इधर रखा हुआ है, एक तरफ मध्याह्न भोजन की तरफ रखा हुआ है। आप लोग समझिए इस बात को कि शिक्षा नीति, शिक्षा व ताकत है, शिक्षा व ताकत है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने कहा है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, वो पिएगा दहाड़ेगा। वास्तविक एक शिक्षा नीति है। मैं भी एक गरीब घर का बच्चा हूँ, मैंने गरीबी देखा है, मैंने कैसे पढ़ा है। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया अपने के, लेकिन थोड़ा ही शिक्षा पी करके, थोड़ा से दूध पी करके मैं थोड़ा से शिक्षा ग्रहण किया हूँ। फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी, मेरा एक संदेश है कि आप लोग भले कम खाएं, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। और सरकार के भरोसा से न रहें। सरकार पढ़ाएगा, खर्चा देगा, हमको ये करेगा वो करेगा, ऐसे नहीं है। अपने जेब के कटौती करके आपको अपने बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। तभी जा कर के आपका बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो घर परिवार सुधरेगा, घर परिवार सुधरेगा तो फिर गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो फिर जिला शहर, उसके बाद आती है देश की पारी, तब फिर देश तरक्की हो पाएगा। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए मैं पीताम्बर जांगड़े साथी को जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।